नमस्कार दर्शकों, सपनों की दुनिया यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से हमारा वीडियो नहीं आ सका, इसके लिए हमें दर्शकों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरी जो वॉइस है, मेरी जो आवाज़ है, वो सही तरीके से आप लोगों तक पहुँच नहीं पा रही थी। मैंने सोचा कि दर्शकों को थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ना है, इसलिए मैंने आज एक माइक की व्यवस्था करी और आज ये जो कार्यक्रम बना रहा हूँ ये इसके माइक के द्वारा ही बना रहा हूँ, जिससे आपकी आवाज़ थोड़ी सही दिखे। आज मैं अपने खेत पे आया हूँ। खेत पे बैठकर आज मैं एक कार्यक्रम लेके आया हूँ सपनों की दुनिया में। आज के फिर 5 सपने लाया हूँ मैं आप दर्शकों के लिए, जिसमें पहला सपना है हमारा अप्सरा दर्शन। अपने कई धार्मिक कार्यक्रमों में, फिल्मों में, गीतों में आपने सुना ही होगा, बड़े बुजुर्गों के माध्यम सुना ही होगा कि राजा इंद्र के दरबार में अप्सराएं नृत्य कर रही है, नृत्य संगीत कला गा रही हैं। वही अप्सरा अगर हमें कभी सपनों में हमें दिख जाए तो इसका अर्थ जो होता है वो होता है स्त्री प्राप्ति, यानी कि जिन भाइयों की अभी शादी नहीं हुई, जिनको शादी का समय चल रहा है, उनको अगर ऐसा सपना दिखाई दे, अगर स्वप्न में अप्सरा दिखाई दे, तो आप यकीन मानिए आपको आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छी सुंदर पत्नी की प्राप्ति होने वाली है। आज का जो हमारा दूसरा स्वप्न है वह है भूत देखना। कई बार ऐसा होता है कि हम सपने में देखते हैं कि कोई भूत हमारे पीछे पड़ा है और हम भाग रहे हैं और हमसे भागा नहीं जा रहा है। इसका अर्थ होता है कि आप धोखे में फंस सकते हैं। आने वाले समय में आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, इसलिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें और भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने से सारे बुरे स्वप्न जो है उनका फल भी नष्ट हो जाता है। आप उनकी शरण में जाएं, वो जगत के देवों के देव महादेव हैं, वो सभी विपदा कर लेते हैं। आज का जो तीसरा स्वप्न है हमारा वो है साधु ऋषि का दर्शन करना। जो बड़े बड़े साधु सन्यासी हैं, हमारे गुरु हैं, उनके अगर हम स्वप्न में अगर दर्शन करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हमें जो भी कोई कार्य योजना हम बना रहे हैं और उस कार्य योजना में आज हमें सफलता मिलने वाली है। तो आप जब भी अपने गुरु, ऋषि, मुनि, संत, महात्माओं को देखें और जो भी अपना आप जो दिल में आपके मन में है कि मुझे ये कार्य करना है, उस कार्य के प्रति थोड़ा फोकस करें तो आपका, भगवान चाहा तो आपका काम हो सकता है। चौथा स्वप्न है आज का हमारा नाक से खून गिरना। नाक से खून गिरना, नाक से खून गिरने का मतलब है कि आने वाले समय में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपके व्यापार में हानि हो सकती है, व्यापार में आपको नुकसान हो सकता है, पर आप इस स्वप्न को समझें और ये कितने दिनों में फलित होता है वो आप उसको समझें और व्यापार में थोड़ा विचार करके निवेश करें ताकि आपको कम से कम नुकसान हो और बाकी प्रभु इच्छा प्रबल होती है। आज का जो 5वां स्वप्न है हमारा वो है दांत निकलते देखना, यानी हमारा जो दांत है वो निकल रहे हैं। छोटे जब हमारे दांत गिर जाते हैं और जब वो नए सिरे से जब निकलते हैं तो वो अगर हमें स्वप्न में दिखाई दे कि नाक से, हमारे मुंह से दांत निकल रहे हैं, इसका अर्थ होता है कि सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। दर्शकों, देना और लेना प्रभु इच्छा के हाथ में है और ये स्वप्न है जो इनके माध्यम से हम जान पाते हैं आने वाले भविष्य को। हम पहले से थोड़ा भांप सकते हैं, बाकी हर इच्छा प्रबल होती है। पर आप इन सपनों को अपने अनुभव में लाएं, इनको थोड़ा कंठस्थ कर लें, जब मुँह ज़बानी याद कर लें, ताकि आपको कभी भी ऐसा कोई स्वप्न आए तो आप पहले से समझ सकें और स्थिति को भांपते हुए अपने बुद्धि बल विवेक से आप कार्य करें, तो आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। आज मैं इस माइक के माध्यम से कार्यक्रम बना रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आप दर्शकों तक आज अच्छी आवाज़ हमारी पहुँचेगी और आप सभी दर्शक खुश होंगे, ताकि आने जब भी वो कार्यक्रम बनेंगे
तो ये सारी जो आवाज़ का जो समझ था